बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। हमने प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस लेसन 4 में भी हमने कवर किया था कि फंक्शनली जो सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। हमने स्ट्रक्चरली भी पढ़ा था और फंक्शनली भी। अगर फंक्शनली की बात करें तो फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। मैं थोड़ा सा उन टाइप्स को दोहराता हूं। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो, डिक्लेरेटिव को मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेटिव को ही हम एसर्टिव भी पढ़ते हैं। ASSERTIV, एसर्टिव, SENTENCE। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस, ठीक, बयानिया जुमला इसको कहा जाता है अगर हम इसकी उर्दू की बात करें तो। उसके बाद द सेकंड वन इज इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, imperative sentence, SENTENCE, imperative sentence, ठीक। उसके बाद इसकी थर्ड काइंड की अगर बात करें, थर्ड वन इज, देखो, नंबर 1 हमारा डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 हमारा है इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, सवालिया जुमला। नंबर 4 and the last one is exclamatory, EXCLAMATORY, exclamatory sentence, SENTENCE, exclamatory sentence। ये हो गया हमारे 4 जो फंक्शनली हमारे 4 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव और एसर्टिव की, तो देखो इसमें सेंटेंस या तो हमारे पास, इसमें 2 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक, या तो हमारा हमेशा ही या तो स्टेटमेंट सेंटेंस होगा या तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। मतलब डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस या तो एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐलानिया जुमला, एक स्टेटमेंट सेंटेंस, और या फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। मैं लिख देता हूं आपके लिए ए पार्ट, यानी इसका जो हमारा, या तो हमारा स्टेटमेंट हो सकता है, STATEMENT, स्टेटमेंट, और यह हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। उसके बाद अगर बात करेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी हम आगे कवर करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखो, इंट्रोगेटिव में भी हमारे पास 2 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव कि मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, या डिक्लेरेटिव एसर्टिव की टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इसमें हमारे पास 2 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक हुआ क्वेश्चन सेंटेंस, QUESTION, क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन सेंटेंस में ही, इसको भी मैं पार्ट्स में लेता हूं, ए पार्ट, बी पार्ट। और क्वेश्चन सेंटेंस में ही हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास सेंटेंस में स्टेटमेंट था और नेगेटिव, मतलब अगर हम एसर्टिव की बात करें, और इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, या तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है या तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। ऊपर हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस एसर्टिव या डिक्लेरेटिव में, या नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये 2 तरह के सेंटेंसेस में भी हो सकते हैं, और इंटरोगेटिव में भी यही 2 तरह के सेंटेंस हमारे पास, या तो क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है या क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं, एक एक टाइप को हम अच्छे से समझेंगे, एक एक वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। देखो, हमारे पास द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस। तो पहले हम इसको समझते हैं, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें आप याद रखोगे, मैंने आपको बताया कि या तो हमारे पास डिक्लेरेटिव और एसर्टिव स्टेटमेंट में होता है या फिर नेगेटिव होता है। दोनों को एक एक करके समझेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस में हमारे पास इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होता है स्टेटमेंट हमारा, तो सिंपल सी एक, बहुत सिंपल, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं बहुत इजी बेस से ग्रामर लर्न कराने की। तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखोगे, एक सिंपल सा, एक बेसिक सा कंसेप्ट, अ सिंपल
form of sentence, a simple form of sentence is called, a simple form of sentence is called statement. A simple form of sentence is called statement. दूसरी चीज आपने याद रखनी है, इन स्टेटमेंट, TEMENT, इन स्टेटमेंट सेंटेंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता होगा हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। सब्जेक्ट यानी फाइल इज द हीरो ऑफ सेंटेंस। ठीक, सब कुछ डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ सेंटेंस। तो स्टेटमेंट में सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस, एक आसान किस्म का जुमला जिसमें जो स्टेटमेंट होता है, यानी जो स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होता है, जो फाइल होता है, और ये फाइल ही हमारा सेंटेंस का एक मेन रोल होता है। ठीक, जैसे एक मूवी में हीरो का मेन रोल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीरो का शब्द यूज किया है। स्ट्रक्चर अगर बात करें, ये आपने अच्छे से समझना है। डिक्लेरेटिव एसेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हमारे पास प्लस मेन वर्ब होता है। स्ट्रक्चर अगर हम एसेटिव और डिक्लेरेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपने याद रखना है। हमारे पास सेंटेंस का, एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सब्जेक्ट को हम एस लिखते हैं, या SUB भी आप लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा H.V प्लस MV हमारा मेन वर्ब होता है, प्लस O। ऑब्जेक्ट को आप OBJ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक, और मेन अगर आपने याद रखना है तो सेंटेंस तीन चीजों से हमारा बनता है सेंटेंस। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर हम वर्ब भी कहेंगे, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, दोनों को मिला के हम वर्ब कह सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना रहा है? सेंटेंस। ठीक, इसको आपने समझना है। इसकी एग्जांपल समझते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो डिक्लेरेटिव और एसेटिव सेंटेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बयानिया जुमला। बे ये लिफिया, नून ये है या, बयानिया जुमला। ठीक, डिक्लेरेटिव और एसेटिव सेंटेंस। ठीक, डिक्लेयर करना यानी बयान करना, स्टेटमेंट देना। ठीक, बयान करना। डिक्लेरेटिव क्या होता है हमारा? डिक्लेयर करना यानी बयान करना। और अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट हुआ हमारा, जैसे जज ने स्टेटमेंट बयान किया, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो इट मींस मतलब बयान रिकॉर्ड किया। इस सिंपल फॉर्म, स्टेटमेंट मतलब बयान, इस सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक सिंपल फॉर्म सेंटेंस का स्टेटमेंट कहलाता है। इन स्टेटमेंट अगर बात करें, स्टेटमेंट में मतलब बयान में सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट हम बोलते हैं फाइल को, कि जो फाइल होता है, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? फाइल। आई लाम इल, फाइल। फाइल इज द हीरो ऑफ सेंटेंस। ठीक, जो बात करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो बोलने वाला है, ठीक, वो ही मेन रोल होता है एसेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट का। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल से इसको समझते हैं। मेरी कोशिश रहेगी छोटी छोटी चीजों को हम अच्छे से समझें इस सीरीज में, बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश ग्रामर को लर्न करें। तो एग्जांपल में हम जैसे लिख रहे हैं, शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग, ठीक, मान के चले।
अब इसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग, ठीक, शी इज रीडिंग, आई एम राइटिंग, ठीक। इसमें देखो, शी इज रीडिंग अ बुक, हाँ, शी इज रीडिंग भी आ सकता है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, अगर शी की बात करें तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और आई की बात करें तो आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद इज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास सब्जेक्ट के बाद एक सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। तो इज हमारा क्या हो गया, मैं लिख रहा हूं HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग की बात करें तो ये हमारा एक मेन वर्ब है यहां पे, ठीक। और आपको पता है क्या है हमारा, हमारे 3 आर्टिकल्स में भी एक आर्टिकल है। और उसके बाद बुक की बात करें तो बुक यहां पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी हमारे सेंटेंस में फाइल और मफऊल होता है, तो मफऊल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा बुक। और यहां पे अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग, ठीक, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। तो ये जैसे मैंने आपको बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक डिक्लेरेटिव और एसेटिव सेंटेंस मुकम्मल होता है। और ये इसकी जो सेकंड यानी हमारा जो सेकंड टाइप का सेंटेंस हो सकता है एसेटिव या डिक्लेरेटिव में, एक तो हमारा स्टेटमेंट हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, NEGATIVE, नेगेटिव। एक हमारा हो गया डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ए हो गया हमारा, या तो हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या समझना है, व्हेन in simple form of sentence, when in simple form of sentence negative sense is, सॉरी मैंने इन लिखा था, is presented, when in simple form of sentence negative sense is presented, then it forms negative sentence, ठीक। क्या समझा आपने, व्हेन इन सिंपल फॉर्म, हमारा एक सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव सेंस आ गया, यानी कहीं से हमारे पास नेगेटिव सेंस भी आ गया, नेगेटिव माने आ गए, नेगेटिव मतलब आ गया, मतलब हमारे स्टेटमेंट में कहीं से नेगेटिव भी आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नो और नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नो होता है, या तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नॉट होता है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है सेम इसी तरीके से जैसे हमने स्टेटमेंट का सब स्ट्रक्चर देखा, एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में HV, प्लस इसमें हमारा नो और नॉट का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमारा प्लस जो हमारा मेन वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो और नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलके हमारा क्या बनता है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है। उसके बाद अगर इसकी भी एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंसेस में एग्जांपल ली, शी इज रीडिंग अ बुक, आई एम राइटिंग, ऐसे बहुत सारे हमारे सिंपल सेंटेंसेस, ठीक, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, एक सेंटेंस बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल की भी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव में बीच में क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, या तो हमारा नो और नॉट यानी नेगेटिव सेंस प्रेजेंट हो जाता है सेंटेंस के अंदर, और वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। तो एग्जांपल में हम इसको क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है शी इज रीडिंग अ बुक,
ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंस। ठीक, उसके बाद आई एम राइटिंग, हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक सिंपल सेंटेंस, एक स्टेटमेंट है। और अगर इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करके थोड़ा सा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, यानी नहीं, वो किताब नहीं पढ़ रही है, तो नहीं आ गया बीच में तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से आई एम राइटिंग हमारा स्टेटमेंट जो सेंटेंस था, और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव एसर्टिव का स्टेटमेंट, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, या तो हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट में होगा या तो हमारा नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव की अगर बात करें तो नेगेटिव की उर्दू मीनिंग नफी। ठीक, नफी बोलेंगे हम उसको, नेगेटिव सेंटेंस को। व्हेन इन सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस नेगेटिव सेंस इज प्रेजेंटेड, जब इसमें सेंस मैंने आपको बोला, जैसे सेंस हम बोलते हैं नेगेटिव माने मौजूद हो या नेगेटिव मतलब हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माने या मतलब। ठीक, प्रेजेंटेड क्या होता है, मौजूद होना, मौजूद होना। ठीक, देन प्रेजेंटेड, देन इट फॉर्म, तब जाके हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है। और इसका स्ट्रक्चर आपने ध्यान से समझना है, स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से समझना है। हमारे पास स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज की वीडियो में फिलहाल हम डिक्लेरेटिव एसर्टिव पे खत्म करते हैं, कल करते हैं हम नेक्स्ट।